हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मैं है। नानादीन। भाई साहब, भारत ने जैसे ही तुर्की को ब्रिक्स में ऐड किया, पाकिस्तानियों ने छाती पीटना शुरू कर दी है। कसम से पूरे पाकिस्तान में छाती पीट रहे भाई हैं तुर्की को क्यों शामिल कर हाँ, लिया और हमें नहीं किया ही इंडिया ने। यार, हमारे करतूत अच्छे होते तो शामिल क्योंकि करता हम ना। इंडिया के पीठ पीछे छुरा घोपने में एक नंबर है। हाँ। तो भाई वॉच करते आखिर कैसे पाकिस्तानियों को इन्होंने तो छाती और भी आगे पेटनी है। वही ना, वॉच करते कौड़ान करते स्टार्ट। तो ब्रिक्स में शामिल करने का मतलब होता है भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ाना। ब्रिक्स में तुर्की को शामिल करने का फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का करीबी सहयोगी माना जाता है। अब ब्रिक्स का सदस्य देश बन चुका है। इससे पाकिस्तान की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ब्रिक्स में उसकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन जब तुर्की को शामिल किया गया और पाकिस्तान को किनारे किया गया तो ये उसके लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। इतने ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, टर्की को ले लिया उन्होंने। यूरोप में शोर मचा हुआ है, वाई टर्की, वाई टर्की, टर्की को क्यों लिया है? मोदी जी ने। और कई हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान को जनाब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान पहले ही सी पैक का। इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना। खबर आई, पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता की उम्मीदें धूमिल हो गई। अब सवाल ये उठता है कि चीन, जो पाकिस्तान का करीबी सहयोगी माना जाता है, उसने क्यों पाकिस्तान को किनारा किया? इसका मुख्य कारण चीन की बड़ी रणनीतिक योजना हो सकती है। चीन को पता है कि भारत ब्रिक्स में एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है और पाकिस्तान को शामिल करने के भारत के विरोध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सारी कोशिश करके एससीओ को वहां पे उसका इनेकाद किया। क्या उससे पाकिस्तान तन्हाई से बाहर निकल पाया है? पहला उसका जो अहदाफ था, पहला टारगेट था, क्या इट वाज अचीव्ड? दूसरी चीज है रशिया। इस वक्त क्या रशिया ब्रिक्स को, ये भी एक एंटी और एंटी नेटो और एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या रशिया अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस खिते के अंदर? दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर आधी रात को एक बड़ी मीटिंग होती है और इस मीटिंग के माध्यम से फैसला लिया जाता है कि 13 नए देश ब्रिक्स के नए मेंबर बन जाते हैं, जिनमें अल्जीरिया, नाइजीरिया, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टर्की, युगांडा और इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। अब इस खबर से पाकिस्तान को झटका इसलिए लगा है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को शामिल होने नहीं दिया और टर्की को ब्रिक्स के अंदर शामिल कर लिया। तो ब्रिक्स में शामिल करने का मतलब होता है भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ाना। ब्रिक्स में तुर्की को शामिल करने का फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का करीबी सहयोगी माना जाता है। अब ब्रिक्स का सदस्य देश बन चुका है। इससे पाकिस्तान की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ब्रिक्स में उसकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन जब तुर्की को शामिल किया गया और पाकिस्तान को किनारे किया गया तो ये उसके लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। तुर्की के ब्रिक्स में शामिल होने से ये साफ हो गया कि ब्रिक्स अपने विस्तार को लेकर गंभीर है और वो उन देशों को प्राथमिकता दे रहा जो रणनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स ने इस साल नए सदस्य देशों को शामिल करने का फैसला किया। ये देश अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। कल रात को लेट ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के नाम अनाउंस हुए, जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए। वियतनाम को भी शामिल, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। उसकी वजह क्या है? माय असेसमेंट, जो व्हाट आई हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन सो फार और व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार, वो ये है कि जो चाइनीज हैं वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात खराब करते रहें। सो लेट्स रिजॉल्व अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं। मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी जारी बात है कि व्हाई चाइना, यू नो, सम पीपल आर सेइंग चाइना बीट्रेड पाकिस्तान। It's a betrayal.
Some people are saying this. I don't buy this तुम्हारा theory, अच्छा दोस्त था ना, but there are तुम्हारे some अंदर डंडा दे Pakistani के who भारत have के this कदमों में गिराया। approach हाँ, कि यार ये क्या बात हुई, आप हमारे वैसे तो बड़े पार्टनर हैं, आपने ये हमें छाती क्या पीट किया रही है, इस बात पे। चीमा आपने हमें you didn't pay attention यार to हर us, पाकिस्तानी का ये हाल है। ध्यान ही नहीं दिया हमारा। ठीक है ना जी। ये सोच रहे चाइना और तुर्की ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? हाँ नई मेंबरशिप वालों को पूछा ही नहीं, पाकिस्तान के लिए प्रोसेस ही लंबा कर दिया। देखिए मैं क्यों प्रोसेस लंबा हो गया पाकिस्तान के लिए, लेट मी टेल you know Iran is an important country already in the BRICS, ठीक है सर। देन ये ईरान पांच के तो लिए चलो लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट ईरान को कंट्री क्यों है जिनकी शामिल वजह से किया? ब्रिक्स बने एंड ऑल दैट। ईरान इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, यूएई इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, इजिप्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स के ऊपर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने मुझे खुद ही सवाल दे दिया कि जी नक्शा बदलने जा रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है, कैसे नक्शा बदलने जा रहे हैं? जो साहब ब्रिक्स की जो मेंबर्स हैं ये बड़े सॉलिड, बड़े मजबूत और दुनिया के पावरफुल कंट्रीज हैं। ये कोई आम कंट्री नहीं है। उसमें रशिया ले लीजिए, उसमें हिंदुस्तान ले लीजिए, उसमें चाइना ले लीजिए, उसमें और भी मुल्क हैं, ब्राजील है और अफ्रीका भी है उसके बीच में। ठीक है। तो ये बड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं। ये उस तरह की मीटिंग नहीं है जिस तरह की एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान उस मीटिंग से कोई उन लोगों से फायदा नहीं उठा सका। लेकिन ये दुनिया का नक्शा किस तरह चेंज करने जा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। देखें, अमेरिका दुनिया का पावरफुल जो है, दुनिया का सुपर पावर बने फिर रहा है, पूरी दुनिया के नक्शे चेंज करवा रहे। नक्शा बदला उसने, लेकिन उसने नक्शा किस तरीके से बदला? दुनिया में जंगें करवा के, मुल्कों को तोड़ के, मुल्कों में तबाहियां करवा के, हजारों लाखों लोगों को मरवा के, अपना असला बेच के, फिर उसने दुनिया का नक्शा चेंज किया, अपने डॉलर को पावरफुल बनाया, पूरी दुनिया में डॉलर डॉलर करवा दी उसने, हर चीज डॉलर के साथ। यार इस बंदे की बातें भी सही हैं यार, कि भाई इधर इंडिया इंसानियत के थ्रू हाँ। नक्शा चेंज कर रहा है, बिल्कुल। और इंडिया ने भाई जंग करवा के नक्शा चेंज किया, तो फर्क है ना दोनों महाशक्तियों में। बिल्कुल। और जैसे ही भारत ने भाई कसम से तुर्की को ऐड किया है, यहाँ पर पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी इस टाइम छाती पीट रहा है कि भाई साहब ये क्या हो तुर्की गया? को कहाँ से ऐड कर दिया, और हम पाकिस्तानियों के पेपर्स कचरे के डब्बे में इंडिया ने फेंक दिए। कसम से आज पाकिस्तानी के गली गली में और हर चैनल पे ये बात हो रही है कि भारत ने भाई तुर्की को ऐड कर लिया, हम पाकिस्तानियों को नहीं किया, अब हम याद करके लेंगे बदला। इधर के मीडिया पे ये बातें चल रही हैं और यहाँ की गलियों में भी ये बातें हो रही हैं कि भाई साहब ये इंडिया ने बहुत गलत किया, इंडिया हमसे जलता है, इस वजह से इंडिया ने एक काम किया। इंडिया तुम्हारा बाप है भाई साहब, इंडिया जलता है, इंडिया तो भाई साहब बाप है उस ब्रिक्स का। तो मैं तो भाई उधर बैठ के उसने बोला कि आतंकवादियों को हमें इधर बैठ कुर्सी नहीं देने वाले। बिल्कुल 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 बजाज यही बात है। देख, चाइना उसकी कदमों में गिरा हुआ है, चाइना जैसा मुल्क, हाँ। चाइना जैसा मुल्क फिर पीछे रहता क्या वो है? भाई चाइना ने तो चूं भी नहीं की कि भाई पाकिस्तान को क्यों नहीं ऐड किया, हाँ। तुर्की को कर लिया, पाकिस्तान को भी ऐड अप कर लो। तुर्की को चाइना पता है कि कहता मैं है इंडिया के कि बगैर- भाई साहब इंडिया वालों जो तुम करोगे हमें मंजूर है। बिल्कुल। पाकिस्तान को लात मारनी है, अबू आप हुक्म दें भाई, इंडिया को बोलते हैं पिता आप हुक्म दें, हम खुद लात मारेंगे इनको। हाँ। और आज वही काम हुआ है, सीधी लात मारी है। चाइना ने हमें भाई साहब भारत के पीछे लात मारी है। हाँ, देख तुर्की को भी मोदी जी ने शामिल कर लिया है, तुर्की जैसे देश को जो भारत के खिलाफ बोलता था। और भाई क्योंकि जब उसने अपना सबको छोड़ा, हाँ। भाई उसकी अकल ठिकानी, जब इंडिया ने भाई साहब जब वहां पर भूकंप आया, जब हाँ। इंडिया ने उनका साथ दिया ना, हाँ। इन्होंने कहा यार इंडियंस ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान हमें काम नहीं आया, इंडियंस हमें इतने काम आए। भैया, तब से उसके बाद भाई साहब उस बंदे ने, तुर्की ने दोबारा इंडिया के खिलाफ गलत बात नहीं की। बिल्कुल, तुर्की के बड़े, इंडिया के बड़े एहसानात है तुर्की पे। और भाई बजाज। तुर्की का बड़ा 36 का आंकड़ा था, हाँ। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभी रिलेशन अच्छी को जगह मिल गई। बिल्कुल। पाकिस्तानियों तुमको तो वो सीधा बोलते, तुम्हें तो कुर्सी का, तुम्हें तो भाई उधर बैठ के हम भीख भी मांगने नहीं देंगे। और इंडिया ये- ने इतनी बड़ी बात हमें बोली। बिल्कुल, अंदर इनवाइट भी नहीं किया, तो अंदर बैठने के लिए जगह भी नहीं दी। मैं कहता हूँ बाहर बैठने के लिए भीख मांगने नहीं दी। तो आप अंदाजा लगा ले कितनी बेशर्मी की बात है। वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट है भाई साहब, जो भारत है इतना, कसम से ये भारत ने स्टेप लिया ना, यकीन मानो पाकिस्तान को जला देने ओ वाला है। यार, जो तेरा देश है वो भी इंडिया ने शामिल किया ना। हाँ, तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय। भाई